यस, कक्षा 10 8 पॉइंट का 2, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला जहाँ आपको दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा हुआ 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ आपके ये ऑप्शनल वाला प्रश्न है, 4 एबिसिड दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सरल करेंगे पहले, फिर उन चारों में से ऑप्शन ढूंढेंगे कि ये कौन सा राइट हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान सारणी से, यहाँ पर भी tan 30 का मान सारणी से। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू का tan 30 का मान होता है 1 बटा हुआ √3 बटा हुआ 1 है जैसे प्लस है जैसे tan 30 का मान होता है 1 बटा हुआ √3 और इसका कर दिया स्क्वायर। फिर हमने इनको सरल किया, अंश का गुणा किया, इस 2 के बटे में 1 है तो बन गया 2 बटा हुआ √3 बटा हुआ 1 है जैसे प्लस है जैसे 1 का स्क्वायर किया तो बन गया 1 √3 का बन गया 3, फिर ये अंश ये हर और सरल किया तो 2 बटा हुआ √3 है जैसे ही बटा हुआ 3 का गुणा 1 से 3 और 1 बन गए 4 बटा हुआ 3। फिर इनको वज्र गुणा के रूप से सरल किया, 2 बटा हुआ √3 है जैसे ही इंटू का 3 बटा हुआ 4 उलट करके 4 बटा 3 का 3 बटा 4 हो गया। फिर इनको सरल किया, 1 2 का 2 2 दूनी की 4, अंश में बच गया 3, हर में बच गया 2 √3। हरों का प्रमेयकरण के हिसाब से इस √3 को हटाना है तो अंश और हर में √3 से कर देते हैं गुणा, तो √3 का बन गया 3, उस 3 से ये 3 हो गया कैंसिल। कुल मिलाकर के मान बच गया √3 बटा हुआ 2, जो ऑप्शन में दे रखा है। √3 बटा हुआ 2 मान होता है आपके लिए, सारणी से देखा जाए तो सारणी से मान होता है आपके sin 60 का मान होता है √3 बटा हुआ 2, यानी कि sin 30 का मान होता है 1 बटा 2, sin 45 का मान होता है 1 बटा √2 और sin 60 का मान होता है √3 बटा 2। अतः यहाँ पहला राइट हुआ ए। सारणी में जाकर के √3 बटा 2 मान देखेंगे तो आपको sin 60 डिग्री का मान प्राप्त होगा, ए राइट होगा और उसमें मान प्राप्त होगा sin 60 डिग्री। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को भी लेंगे। नेक्स्ट दूसरा दे रखा है इसी प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस का tan 45, दूसरे का दूसरा 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा हुआ लिखा 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, सारणी से tan 45 का मान रखेंगे और सरल करेंगे। सबसे पहले 1 है जैसे ही माइनस है जैसे ही tan 45 का मान होता है 1 का कर दिया स्क्वायर, बटा हुआ जाकर के देखेंगे 1 है जैसे ही प्लस है जैसे ही tan 45 का मान यहाँ पर भी 1 होता है, इसका भी कर दिया स्क्वायर। अंश को सरल किया, 1 माइनस का 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 रहता है और बटा हुआ 1 प्लस का 1, यानी कि अंश में तो बन गया 0 और हर में बन गया 2, अतः मान आया 0। जो 0 आपके ऑप्शन में डी राइट हो रहा है, डी दूसरे का डी राइट हो रहा है। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी सरल करेंगे। इसका तीसरा प्रश्न है तीसरे प्रश्न में sin 2a सामने दे रखा है 2 sin है। आपको पूछा है ऑप्शन चारों में आपके थीटा के मान देंगे 0 30 45 और 60 डिग्री। 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और दिया है 0 30 45 0 30 45 60 डिग्री 0 30 45 और 60 डिग्री। प्रश्न में कहा है कि इन चारों में से ए का मान क्या रखा जाए कि दोनों पलड़े बराबर हो जाए।
तो सबसे पहले हम 0 रखते हैं, साइन है जैसे 2 है जैसे इंटू का a का मान 0 बराबर में 2 साइन a की जगह रखना है 0। हम a का मान रख रहे हैं, दोनों तरफ a का मान यदि 0 रख रहे हैं तो 0 से दोनों पलड़ों का क्या आंसर आता है, यानी कि इन दोनों का गुणा। साइन है जैसे ही ये तो 0 डिग्री बराबर में 2 है जैसे ही यहाँ पर भी साइन 0। हम लोग साइन 0 का सारणी से मान देखेंगे, जबकि इस मान के गुणा में 2 खड़ा है। साइन 0 का मान सारणी में 0 ही होता है, तो इधर 0 और इधर साइन 0 का मान 0, अतः दोनों साइड के मान निकाला एक जैसा आया। इसी प्रकार से यदि हमने यहाँ पर 30 डिग्री रख दिया साइन a का मान, जहाँ कहीं भी a है उसकी जगह, तो दोनों पलड़े बराबर नहीं आएंगे। 45 डिग्री रखने पर भी नहीं आएंगे, 60 डिग्री रखने पर भी नहीं आएंगे, अतः आपका ए राइट हुआ। यह था क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। दूसरे के तीसरे में राइट हुआ आपका ए 0 डिग्री। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है दूसरे का चौथा, ये भी ऑप्शनल वाला ही है, कौन राइट होगा देखना है इसमें। चौथा प्रश्न 2 10 30 डिग्री, 4 नंबर प्रश्न। 2 10 30 डिग्री बट्टे में लिखा है 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, 10 30 के मान रख देंगे दोनों तरफ। 2 है जैसे ही इंटू है जैसे ही 10 30 का मान होता है 1/√3, अंश हो गया। हर को सरल करें, 1 माइनस का 10 है जैसे ही 10 का मान 1/√3 है जैसे ही, और इसका स्क्वायर है इसलिए इस मान के लगा दिया स्क्वायर। फिर इनको हमने सरल किया, तो सरल करते समय देखा ऐसा ही प्रश्न 1 नंबर आया था यहाँ पर, इसी का 1 नंबर था, पर चेंज यहाँ है प्लस का चिन्ह उसमें और यहाँ है माइनस का चिन्ह। तो सरल किया तो बन गया 2/√3 बट्टा 1 है जैसे ही माइनस है जैसे ही 1 का स्क्वायर करें तो 1 √3 का बन गया सिर्फ 3। फिर इनको सरल किया, ये बटे वाला भाग है, 2/√3 है जैसे ही बटे में जावे 3 का गुणा 1 से किया तो 3 में से 1 निकाल दो 2/3। फिर इस पलड़े को उलट देंगे हर वाले को, देखिए 2/√3 इंटू का 3/2, 2 से 2 गया बच गया 3/√3। अब देखिए अंश और हर में √3 से गुणा कर देते हैं हरों के परिमेयकरण के हिसाब से, तो √3 का बनता है 3 से ये 3 हो गया कैंसिल। मान आया √3। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में आपके cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30। √3 मान होता है tan में और कोट में। tan में √3 मान होता है tan 60 डिग्री का और 1/√3 मान होता है tan 30 का। अतः इन चारों में राइट होगा आपका tan 60 डिग्री, सी राइट होगा। और tan 30 का मान होता है √3 का मान होता है tan 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आपके चौथे का राइट हुआ सी tan 60 डिग्री। इस प्रकार से हम इसी अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन भी लेंगे। 8.2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया है tan a प्लस का b बराबर √3 कोमा tan a माइनस का b बराबर में दिया है 1/√3। प्रश्न में ये भी दे रखा है पीछे कि a प्लस b का मान या तो 0 से बड़ा आएगा या 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा आएगा। जहाँ a और b दोनों में a बड़ा होगा, प्रश्न में दे रखा a बड़ा होगा और b छोटा होगा। दोनों के योगफल का मान 90 डिग्री के बराबर आ सकता है और 90 डिग्री से कम भी आ सकता है, और 0 डिग्री से दोनों का योग बड़ा आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में 2 प्रकार के tan के मान दे रखे हैं। tan a प्लस b का मान √3, tan a माइनस b का मान 1/√3। हम सारणी में चले जाएंगे, सारणी में जाकर के tan के मान के सामने √3 का मान देखेंगे जो होता है tan 60 डिग्री का मान। तो हमने √3 की जगह
लिख दिया टेन 60, इधर वाला पलड़ा है जैसे टेन ए प्लस का बी है जैसे ही, फिर इनको देखा तो दोनों तरफ से टेन गायब हो गया, दोनों तरफ से टेन को काट दिया गया है, तो बच गया ए प्लस का बी बराबर में 60 डिग्री। इसे हम लोग नाम देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरे में चले जाते हैं। दूसरे समीकरण को बढ़ाने के लिए ये टेन ए माइनस का बी तो है जैसे ही, सारणी में जाकर के टेन की सारणी में टेन के कॉलम के सामने जाकर के 1/√3 का मान देखें तो वो मान होता है टेन 30 डिग्री का। फिर दोनों तरफ से टेन को हमने कैंसिल कर दिया तो बच गया ए माइनस का बी बराबर में बच गया 30 डिग्री। इस प्रकार से इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को दो चरवाल रैखिक समीकरण की विधि विलोपन विधि से हम हल करेंगे, तो उसके लिए एक दूसरे समीकरण को यूँ लिखते हैं ए प्लस का बी बराबर 60 डिग्री, उसको नीचे लिख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर पहला समीकरण लिख दिया, दूसरा समीकरण लिख दिया ए माइनस का बी बराबर 30 डिग्री। विलोपन विधि से क्या होता है, दोनों चरों में से किसी एक चर को विलोपित करना होता है, तो यहाँ बी माइनस का बी प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कैंसिल, तो 1a बच गया आपके लिए 2a इजिकल टू सामने दोनों का योग होगा 90 डिग्री। हमें a का मान निकालना है तो 90 के बट्टे में भेज दिया 2, यानी कि a का मान आया 45। पहला समीकरण कह रहा है कि a प्लस बी दोनों का योग 45 डिग्री है, तो b का मान कितना आएगा, यहाँ 45 डिग्री रख देते हैं तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि a प्लस का b, a की जगह हमने यदि 45 डिग्री रख दिया, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, चाहो तो लिख दो, यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में a बराबर 45 डिग्री मान रखने पर, तो a की जगह लिख दिया 45 प्लस का b है जैसे ही बराबर 60 डिग्री है जैसे ही। यदि b का मान निकालना हो तो सामने खड़ा है 60 डिग्री, 45 का कर देंगे पक्षांतरण, 45 निकलता ही यह मान बच जाएगा 15 डिग्री। अतः b का मान तो आया 15 डिग्री और a का मान आया आपके लिए 45 डिग्री। प्रश्न में यही कह रखा है कि a और b में बड़ा होगा a और b होगा छोटा, और कह रखा था दोनों का योगफल 90 डिग्री से कम आएगा, यानी दोनों का योगफल 60 डिग्री। ये तो प्रश्न में समीकरण बनाते ही पता चल गया, और दोनों का डिफरेंस दे रखा 90 डिग्री। अतः इस प्रकार से हमने a और b के मान ज्ञात किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपके सत्य असत्य वाले हैं। सत्य असत्य वाले प्रश्नों में 4 नंबर का पहले में कह रखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस का बी बराबर में दे रखा है साइन ए प्लस का साइन बी। प्रश्न कह रहा है ए और बी दोनों के मान एक जैसे रखो और सिद्ध करो कि दोनों के पलड़े सब जगह बराबर आते हैं। तो कुछ एक मान रखने पर तो ये मान दोनों पलड़े बराबर आ जाएंगे, पर कुछ मान अलग से और रखने पर इनके दोनों पलड़े बराबर नहीं आएंगे। तो जैसे अपन ने रख दिया, एक रख दिया 30 डिग्री और एक रख दिया 45 डिग्री, दोनों का योगफल करें तो योगफल यहाँ पर बैठता नहीं है, क्योंकि 75 डिग्री सारणी में होता नहीं है। तो अपन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 60 डिग्री और एक ले लेते हैं 30 डिग्री। हम उठा करके कोई से भी मान ले सकते हैं, जैसे 30 और 60 रखा तो लिख दिया साइन ए की जगह लिख दिया 30 डिग्री, बी की जगह लिख दिया 60 डिग्री, फिर लिखा साइन है जैसे ही ए की जगह लिख दी 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह लिख दिया 60 डिग्री। फिर इन सभी का मान निकाला, इनका योग किया तो योगफल बनता है 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, और सामने है साइन 30 डिग्री प्लस का साइन 60 डिग्री। इन सब के मान साइन 30 का मान होता है ए, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इनका योग करेंगे तो हर समान है, 2 को हैजे से लिख दिया, 1 प्लस का √3, ये तो दूसरे पलड़े का मान आया और पहले पलड़े का मान आया 1। इस पलड़े के यानी कि 1 प्लस का √3/2 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो कुछ मान रखने पर तो ये दोनों पलड़े बराबर आ जाएंगे,
पर सब जगह मान बराबर नहीं आता है, इसलिए इसे हम कहेंगे असत्य। नेक्स्ट दूसरा इसी का है आपको कह रखा है कि साइन के मान में थीटा के साथ साथ वर्दी होती है, बताइए सत्य है कि असत्य है। तो इसके लिए का है थीटा में वर्दी होने के साथ साथ साइन के मान में भी वर्दी होती है, ये बात राइट है। थीटा के मान होते हैं सबसे पहले 0 डिग्री, 0 के बाद में 30 डिग्री, के बाद में 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन के मान जो होते हैं सबसे पहले होता है 0 डिग्री, उसके बाद में होता है 1/2, उसके बाद में होता है 1/√2 और उसके बाद में होता है √3/2 और उसके बाद में होता है 1। हम इन सब के मान निकालें, थीटा के मान में वर्दी हो रही है तो इन मानों को निकालने पर पता चलेगा कि वर्दी हो रही है या ये मान घट रहे हैं। तो 0 का मान 0 होता है, 1/2 का मान 1/2 का मान होता है 0.5, दशमलव में निकाल देते हैं, और इसका मान हो जाएगा 0.7, इसका मान हो जाएगा 0.8 और ये बन रहा है 1। अतः हम कह सकते हैं कि थीटा के मान में तो वर्दी हो रही है, इसके साथ साथ इनके अनुपातों के मानों में भी वर्दी हो रही है। तो आपके लिए साइन थीटा के मान में वर्दी कर दी जाए तो इनके मान में भी वर्दी होती है, ये होगा आपके लिए सत्य। सेकंड नंबर इसका ये था आपके दूसरा। थर्ड नंबर लेवें। थर्ड नंबर में कह रखा है आपको थीटा के मान में वर्दी के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वर्दी होती है। साइन के मान में तो साइन थीटा के मान में थीटा के साथ साथ वर्दी हो रही है, पर कह रखा है कोस थीटा के मान में भी थीटा में यदि वर्दी कर दी जाए तो इनके मानों में भी वर्दी होती है। तो हम क्या करेंगे, कोस के मान एग्जैक्टली क्या होते हैं, जब सारणी से साइन के मान ऑल टोटल हमें साइन के मान प्राप्त हो जाते हैं तो 90 डिग्री की तरफ से हम 0 डिग्री के मान में लिखते हुए कोस के मानों को लिखते हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, ये होता है आपके कोस 30 डिग्री का मान √3/2, और ये कोस 45 का मान सेम होता है √1/√2, और इसका मान होता है कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। अब यदि इन्हीं मानों को वापस लिखें तो इनके मान थीटा के मान में तो वर्दी हो रही है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 डिग्री, पर इनके मान में ये कटौती होती जा रही है। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 0.8, फिर आएगा 0.7, फिर आएगा 0.5 और लास्ट में आ जाएगा 0। यानी कि कोस थीटा में वर्दी करने पर कोस के मान घटते जा रहे हैं और साइन के मान बढ़ते जा रहे हैं। अतः साइन वाला तो सत्य हो गया और कोस वाला आपके लिए असत्य हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर आपके चौथे का तीसरा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को देखते रहना, लाइक करना, शेयर भी करना। थैंक यू।